बस एक क्लिक और टेक्स्ट बदल गया। कितना आसान लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये इतना आसान हुआ कैसे? आज हम इसी की कहानी में उतरने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कहानी। और हम देखेंगे कि इसने हमारे लिखने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये जो लाइनें हैं ना, ये हमें सीधे उस जमाने में ले जाती हैं जब एक छोटी सी जरा सी गलती का मतलब था पूरा का पूरा पेज फिर से टाइप करो। सोचकर ही कैसा लगता है? और यही यही वो बड़ी प्रॉब्लम थी जिसने एक जबरदस्त क्रांति को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइपराइटर की उस दुविधा की, मतलब एक छोटी सी चूक और घंटों की मेहनत पानी में। जरा सोचिए तो, कितना सब्र, कितना धैर्य रखना पड़ता होगा उस वक्त। और ये देखिए, क्या कमाल का फर्क है। एक तरफ कागजों का ढेर, गलतियों का पहाड़, और दूसरी तरफ बस एक क्लिक और सब ठीक। कल्पना करके देखिए कि काम की रफ्तार में कितना जबरदस्त फर्क आया होगा। ये सिर्फ कोई फीचर नहीं था, ये तो एक तरह से आजादी थी। तो फिर इस बड़ी प्रॉब्लम का हल क्या था? हल था एक डिजिटल क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने कागज के पन्नों को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में बदल दिया और हमारे लिखने के तरीके में एक ऐसा मोड़ ला दिया जो हमेशा के लिए था। और यहीं से जन्म हुआ वर्ड प्रोसेसिंग का। देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं था, ये एक पूरा का पूरा नया आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जो टाइपराइटर की हर बंदिश, हर सीमा को तोड़ने के लिए ही बना था। आज तो हमें ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, उस जमाने में ये किसी जादू से कम नहीं था। मतलब पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा टाइप किए बिना एक पूरा पैराग्राफ यहां से उठाकर वहां रख देना, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी बदलाव रहा होगा। और हां, एक बात और, ये बदलाव सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की वजह से नहीं आया था। असल में वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट जैसे कई पॉपुलर प्रोग्राम्स ने इस डिजिटल क्रांति की नींव रखी थी। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का टीम एफर्ट था। और इस नई ताकत तक पहुंचना कितना आसान था। बस स्टार्ट पर क्लिक किया, प्रोग्राम्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढा और बूम, एक पावरफुल एडिटिंग टूल सामने हाजिर। सच कहूं तो इसकी ये सिंप्लिसिटी ही इसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज थी। लेकिन कहानी सिर्फ टाइपिंग तक ही खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। अब हम उन बेसिक टूल्स पर नजर डालने वाले हैं जिन्होंने डिजिटल एडिटिंग को इतना पावरफुल और क्रिएटिव बनाया। कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और अंडू, ये पांच तो जैसे जादू की छड़ी थे। इन्होंने लिखने वालों को एक ऐसी आजादी दी कि बिना किसी डर के कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी लिखो, बदलो, और अगर पसंद नहीं आया तो बस एक क्लिक और सब कुछ पहले जैसा। क्या कमाल की बात थी। और ये जो सारे पावरफुल फीचर्स थे ना, इनको एमएस वर्ड 97 में 7 सिंपल कैटेगरीज में बांट दिया गया था: फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और टेबल। और पता है क्या, ये तरीका इतना कामयाब हुआ कि आज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसी तरह के मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मेटिंग ने तो कमाल ही कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि लिखने वाला ही डिजाइनर भी बन गया। अब कोई भी ये तय कर सकता था कि सिर्फ क्या लिखना है, बल्कि ये भी कि वो दिखेगा कैसा। फॉन्ट साइज से लेकर मार्जिन तक सब कुछ कंट्रोल में। इसने तो जैसे क्रिएटिविटी के सारे दरवाजे ही खोल दिए। चलिए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिन्होंने वर्ड प्रोसेसर को सिर्फ एक बेहतर टाइपराइटर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त कम्युनिकेशन टूल बना दिया। इन्हें हम कह सकते हैं पावर यूजर के असली हथियार। ये वो टूल्स थे जिन्होंने उन कामों को ऑटोमेट कर दिया जिनमें पहले कई कई दिन लग जाते थे। जरा मेल मर्ज के बारे में सोचिए। एक क्लिक और सैकड़ों लोगों को पर्सनलाइज चिट्ठियां चली गईं। ये सच में एक असली गेम चेंजर था। तो देखिए, इन टूल्स ने सिर्फ हमारे काम करने का तरीका ही नहीं बदला, इन्होंने तो हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने के लिए एक नई जुबान, एक नई वोकैबुलरी ही दे दी। वर्ड रैप शायद ये सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी फीचर है। इसी ने हमें हर लाइन के आखिर में एंटर दबाने की मजबूरी से छुटकारा दिलाया और हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को एक नेचुरल फ्लो दिया। फिर आया फॉन्ट का कॉन्सेप्ट। इसने तो जैसे टाइपोग्राफी की पूरी ताकत आम लोगों के हाथ में दे दी। अब कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्रोफेशनल लुक दे सकता था, एक ऐसा लुक जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में ही मुमकिन था। और हेडर और फुटर, इनके आने से लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें प्रोफेशनल बनाना चुटकियों का खेल हो गया। अब पेज नंबर हो या डॉक्यूमेंट का टाइटल, वो हर पेज पर अपने आप आ जाता था। इससे पढ़ना और समझना कितना कितना आसान हो गया। तो इन सभी टूल्स ने मिलकर एक पूरी पीढ़ी के लिए डॉक्यूमेंट का मतलब ही बदल कर रख दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि अगली पीढ़ी के डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे?
क्या वो आज की तरह स्टैटिक होंगे या फिर डायनामिक और इंटरैक्टिव बन जाएंगे? खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है।